कृष्ण भक्त, श्री जी का भक्त, वृंदावन का भक्त यदि संसारी विषय के वजह से रो रहा है तो उसको कृष्ण भक्ति छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण प्रेमी कभी संसारी विषय के लिए नहीं रोता। कृष्ण प्रेमी केवल उनके विरह में रोता है, उनकी याद में रोता है, उनकी स्मृति में रोता है। तो संसार के किसी विषाद के कारण, संसार की कोई दिक्कत के कारण, संसार में होने वाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर पारिवारिक कष्टों के कारण कभी नहीं रोता। क्यों? तापत्रय विनाशाय, ये श्री कृष्ण का गुण है कि उनकी शरण में आने वाले को संसार के ताप सताते नहीं। सताते तो हैं लेकिन वो उनसे परेशान नहीं होता, वो उनसे पीड़ित नहीं होता। उसकी पीड़ा का कारण केवल श्री कृष्ण न मिले ये रहता है और कुछ नहीं। और घर में कोई दिक्कत हो गई, पैसे कम हो गए, कोई बात नहीं। शारीरिक पीड़ा हो गई, कोई बात नहीं। अरे कहां तक है, कोई छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, इनका भगवत नाम गमन होगा। इस प्रकार से अपनी समस्त व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है। लेकिन रुदन के लिए जब बात आती है तो रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन राजन। रोना केवल, रुदन केवल, विरह केवल, विषाद केवल कृष्ण विरह में हो और किसी काम के लिए नहीं। अगर कोई कृष्ण कृष्ण भजता है, गले में कंठी पहनता है, सिर पर उर्दपुंड लगाता है और रो रहा है, और कारण पूछा गया क्यों रो रहे हैं, कारण क्या बताया? हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता इसलिए रो रहे हैं, हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए रो रहे हैं, हमारे परिवार में ये पीड़ा है इसलिए रो रहे हैं। वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। या फिर ऐसा कह लें, उसने भक्ति की पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का गुण है तापत्रय विनाशाय, वो संसार के तापों को नाश करते हैं। तापों का नाश करने का मतलब क्या है? ताप तो जीवन में आएगा लेकिन आप विचलित नहीं होगे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करिसु।